नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कल्याण घोड़के। आज हम बात करने वाले हैं, अब ये जो कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस में ज़्यादा से ज़्यादा डेथ रेट जो पाया गया है वो 60 के अबव है और जो ओल्ड एज लोग हैं उनमें पाया गया है। लेकिन उन बुज़ुर्गों का ख्याल ये कोरोना वायरस में कैसे रख सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आज मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि इन लोगों को कोरोना वायरस से अगर बचाना था हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल तरीका है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनका उम्र 60 के ऊपर है, उनको घर के बाहर बिल्कुल ना निकलने दे, या उनको बोलिए कि घर के बाहर नहीं निकलना है। ये आपके पास अगर सेपरेट रूम है उनके लिए, तो उस रूम में उनको सेपरेट रखिए। आपके घर में अगर वेंटिलेशन है, बहुत अच्छी से हवा आती है जाती है, तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर आपके घर में अच्छी सी हवा नहीं आती है दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं एक सजेशन देता हूँ कि आप एयर प्यूरीफायर लगाइए दोस्तों। एयर प्यूरीफायर से क्या होगा दोस्तों, जो भी अंदर वायरस इन्फेक्शन वो रूम में रहेगा वो सारे एयर प्यूरीफायर से क्लियर हो सकता है दोस्तों। इसीलिए एयर प्यूरीफायर मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करता हूँ, लेकिन ये केवल ओल्ड एज लोगों के लिए है, सारे लोगों के लिए नहीं है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, उनसे अगर आप बात करते हो तो आप उनके पैरों में बैठ के बात कीजिए, उनके सामने मुंह टू फेस बात मत कीजिए दोस्तों। आप नीचे बैठ के उनसे आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके मुंह के सामने मुंह नहीं आने देना है। जब आप उनसे बात करते हो दोस्तों, तो आप भी खुद मास्क लगाइए और उनको भी मास्क लगाने को बोलिए, ताकि आपका इन्फेक्शन उनको नहीं होने दे और उनका इन्फेक्शन आपको ना होने दो। उनको इन्फेक्शन का चांसेस, आप अगर उनको मास्क लगाते हो तो 95% तक दोस्तों उनका इन्फेक्शन की रिस्क कम हो जाती है। इसीलिए उनको मास्क सबसे इम्पोर्टेंट, उनका हाथ सैनिटाइजेशन, और उनको सेपरेट रूम में अगर रखेंगे, आपके पास अगर सेपरेट रूम है, अलग से एक कमरा है, तो उस कमरे में उनको रखिए और उनके कमरे में ज़्यादातर बाकी लोगों का आना जाना कम कीजिए दोस्तों। ये एक हो गया तरीका। को अगर कुछ भी थोड़ा भी लक्षण दिखता है तो उनका अर्जेंट टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप उनको अगर कुछ भी लक्षण लगता है, सर्दी खांसी बुखार, हल्का भी लक्षण उनको लगता है, तो उनका तुरंत डॉक्टर के पास जाके कोरोना वायरस का टेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और एक दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, वो अगर कोमॉर्बिड है, उनको अगर अलग से कोई बीमारी है, जैसे उनका डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और किसी भी बीमारी का उनका अगर मेडिसिन चल रहा है, वो सारा कंट्रोल में है क्या, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका शुगर बढ़ा हुआ है और वो घर में ही है, तो उन लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है। उनको थोड़ा भी वायरल लोड, अगर उनको वायरल इन्फेक्शन उस कोरोना वायरस का हो गया, तो उनका इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ने के चांसेस रहता है। इसलिए ये सारी बीमारियाँ उनका कंट्रोल में करना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो इनका कंटिन्यूस चेकअप होना ज़रूरी है। उनका O2 सैचुरेशन, आपके सैचुरेशन मशीन आपके घर में रखिए। उनका बार बार अगर उनको कुछ भी लक्षण दिखते हैं सर्दी खांसी बुखार के, और उनका सैचुरेशन अगर 95 के नीचे आता है या 92 के नीचे आ जाता है दोस्तों, तो उनमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, उनको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता है। ये दोस्तों आप पहले समझ लीजिए। मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बताया आपको, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग। ये तीनों चीज़ का बुजुर्ग लोगों के पास में साथ में अगर आप रहते तो ये तीन चीज़ घर में भी आपको पालनी है दोस्तों। आप में अगर कोरोना, आप अगर घर में कोई दूसरा पेशेंट कोरोना पॉजिटिव कोरोना मरीज आता है दोस्तों, आपको अगर कोई लक्षण सर्दी खांसी बुखार के है, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप असिम्टोमेटिक हो, लेकिन आप बाहर आते जाते हो, आपको कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ हो, लेकिन आपको मालूम नहीं हो, आपको कोई लक्षण नहीं दिख रहे हो। इसके आप घर में आने के बाद आपके सांस से जब ये निकलते हैं, वायरस निकलते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं, उससे वायरस निकलते हैं। आप अगर उनके कांटेक्ट में आ जाते हो दोस्तों, तो उनको वो संक्रमण होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए आप घर में भी मास्क यूज़ कीजिए, उनसे बात करते समय मास्क यूज़ कीजिए, उनको भी मास्क पहनाइए और उनको सोशल डिस्टेंसिंग रख के ही बात कीजिए दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि उनको सुनाई कम दे, इसीलिए अगर उनके पास जाके अगर आपको बात करनी है दोस्तों, तो आप नीचे उनके पैरों के नीचे बैठ जाइए, पैरों के सामने बैठ जाइए, वहाँ से आप बात कीजिए, लेकिन फेस टू फेस बात बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप अगर दोस्तों करेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बुजुर्ग लोगों को कोई इन्फेक्शन होने का धोखा बिल्कुल नहीं है। अगर हो भी गया दोस्तों तो वायरल लोड कम हो जाएगा, और वायरल लोड अगर कम रहेगा तो इन्फेक्शन की मात्रा अगर कम रहेगी तो वो उससे जल्दी बाहर आ सकेंगे दोस्तों। यही मेरी आपको बताने की कोशिश थी दोस्तों। बुजुर्ग लोगों को ख्याल रखिए। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके इसके लिए इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।